बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, 4 साल पहले सीजन 3 में मैंने आपको अनु सिंह चौधरी की लिखी एक कहानी सुनाई थी। उसका नाम था कुछ यूं हुआ था प्यार। उसके बाद एक दिन नहीं गुजरा होगा जब किसी न किसी लिसनर ने यह न पूछा हो कि इसका पार्ट 2 कब आएगा। हजारों लोग पिछले कुछ सालों में ये सवाल मुझसे पूछ चुके हैं और हाल में ये सवाल मैंने बदले में अनु से पूछा। तो जवाब में अनु ने लिख दिया है इस कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा, कुछ यूं हुआ था प्यार पार्ट 2। चलिए शुरू करता हूं कहानी। अक्टूबर की अलसाई हुई मंडे की दोपहर थी वो, लेकिन रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं। कहते हैं कि प्यार हो जाए तो किसी काम में मन नहीं लगता। उखड़ी उखड़ी सी नींदें होती हैं और उलझा उलझा सा दिमाग। लेकिन रिया के साथ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। बीती रात बड़े इत्मीनान से सोई थी वो कि जैसे दिल का कोई बोझ उतर गया हो। और सुबह सुबह उसने इतनी गर्मजोशी से वीकली मीटिंग में अपना क्लाइंट प्रेजेंटेशन दे डाला था कि उसके बॉस ने खुश होकर उसको पुराना किला में सूफी नाइट के 2 पास का तोहफा पेश कर दिया। उसके पास वक्त पर सारे काम निपटा लेने की एक बड़ी वजह थी। तरुण शाम को ऑफिस के बाद उसे लेने आने वाला था। अभी 2 दिन पहले ही तो मिले थे दोनों। पूरे 48 घंटे भी नहीं हुए थे और इतना सारा ड्रामा हो गया था। पहली मुलाकात की खिटपिट, मम्मी पापा से बहस और फिर संडे की दोपहर रिया और तरुण की पहली लंच डेट। ये और बात थी कि लंच करते करते शाम की चाय का वक्त हो गया था और फिर दोनों ने साथ में डिनर भी कर लिया था। लेकिन दोनों के बीच बातों का सिलसिला ऐसा चला कि ऊन के गोले की तरह खुलता गया और एक नई दोस्ती की गर्माहट बढ़ता गया। प्यार ऐसे नहीं होता है तो फिर जाने कैसे होता है। रिया डैड के गुजरने के बाद मेरे पास अपनी पढ़ाई, करियर और मॉम से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि प्यार व्यार हो पाता। पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे तो पार्ट टाइम प्यार कैसे कर पाते। तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस हो तो बताओ, फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प लेकर सिम्टम्स पहचानने की कोशिश करूंगा। दोनों ऑफिस के बाद मिले तो तरुण ने ये पहली बात कही, हाँ भाई, हमने तो जैसे इस सब्जेक्ट पे पीएचडी कर रखी है। रिया हंस कर बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से पूछ लेंगे। मेरी मम्मी कहती हैं कि उन्होंने आज तक तुम्हारे पेरेंट्स से ज्यादा रोमांटिक कपल नहीं देखा। तरुण की मम्मी सच कहती हैं। मिसेस गायत्री सिंह और ब्रिगेडियर राकेश कुमार सिंह की जोड़ी के चर्चे हर उस आर्मी स्टेशन में मशहूर हुआ करते थे जहां उनकी पोस्टिंग होती थी। 9 साल की थी रिया और उसका भाई 11 का जब पालमपुर में लैंडिंग के वक्त उनका चॉपर क्रैश हो गया था। जान तो बच गई थी लेकिन रीढ़ की हड्डियां कई जगहों से टूट गई थीं। डॉक्टर को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि रिया के पापा अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो पाएंगे। लेकिन रिया की मां ने 2.5 साल की दसियों मेडिकल, पैरामेडिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और धार्मिक कोशिशों के बाद नामुमकिन और मोहब्बत दोनों शब्दों की परिभाषा बदल दी। उस एक हादसे ने पति पत्नी को सही मायने में 2 जिस्म और 1 रूह बना दिया। हाँ तरुण, मम्मी पापा को देखकर बचपन से यही लगता रहा है कि प्यार तो दरअसल शादी के बाद ही होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते ही रिया के चेहरे पर चंपई रंग की हल्की सी मुस्कान खिलाई। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।